खाना बना रही हूँ। क्यों? खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है इस घर में। इल्मा कहाँ है? बुलाओ उसे। आंटी अपिया की इतनी तबीयत खराब है कि वो उठ भी नहीं सकती, उनका बीपी लो हो रहा है। ये बीमारी के ढोंग अब और नहीं चलेंगे इस घर में। मैं देखती हूँ अपनी जिम्मेदारियों से कैसे जान छुड़ाती है वो। तुम्हें ब्याह करने लाई हूँ मैं इस घर में किचन संभालने के लिए। चलो निकलो यहाँ से। क्या क्या बात है? मुख्तसर बात यह है कि अपनी बहन से कहो बोरिया बिस्तर संभाले और निकले यहाँ से। अम्मी अम्मी कहाँ जाएगी ये? मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जिस घर से मेरा बेटा रोते हुए निकला है वहां मैं किसी को जीत के शाहजहां नहीं बजाने दूंगी। अम्मी प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए। कहाँ जाएगी ये? अम्मी इसका कोई घर नहीं है। मैंने कह दिया ना इल्मा, इससे को अपना सामान बांधे, वरना इसके साथ मैं वही करूंगी जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया। चलो यहाँ से। नेहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? नेहा, क्या हुआ है? नेहा, नेहा ये क्या बचपना है? क्यों रामेश को परेशान कर रही हो? घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। चलो चलो अंदर चलो। अरे रहने दो, ये लेपा पोती करके मामले को रफा दफा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया, ये लड़की भी इस घर में नहीं रह सकती। अम्मी अम्मी क्यों नहीं रह सकती है? मेरी छोटी बहन है, इसका मेरे सिवा है कौन? कुछ तो सोचिए अम्मी। ये मेरा मसला नहीं है बीबी कि सोच सोच कर मैं दिमाग खराब करूं। मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। लेकिन आंटी जरबाब की वाइफ होने की हैसियत से ही अल्मा का भी घर है। नेहा अल्मा की बहन है, इस घर में आपकी मेहमान की हैसियत से है। आप इसे अगर वेलकम नहीं कर सकती तो इस तरह इंसल्ट ना करें, आपको सूट नहीं करता। तुम होते कौन हो हमारे घर के मामला में दखल देने वाले? यही घर में आग लगाने के लिए? बड़े बिजनेसमैन हो गए तुम अपने घर में, लेकिन रोज यहाँ मुंह उठाकर चले आते हो, तुम्हें भी जेब नहीं देता। तुम हो कौन? खुदाई फौजदार? आंटी, घरेलू रिश्तों की बुनियाद तल्ख रवैयों पे नहीं रखी जा सकती। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा इन लोगों से क्या रिश्ता है। वकार चाचा इनकी जिम्मेदारी मरते हुए मेरे सर पर सौंप के गए थे और मैं इनकी ख्वाहिश का पास जरूर रखूंगा। वाह खूब। बड़े मियाँ जाते जाते तुम्हें हमारे अमाल का फरिश्ता बनाकर चले गए, अब हमें तुम्हें जवाब देना होगा। अब अच्छी तरह जानती हैं मेरा मतलब ये हरगिज नहीं है। तुम्हारा सारा मतलब मैं समझती हूँ, दुनिया समझी है मैंने। इतना ही शौक हो रहा है ना वसीयतें और नसीहतें निभाने का, तो हाथ पकड़ो इस लड़की को, ले जाओ अपने घर, वही रखना इसे। अम्मी 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 ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो ख्याल कीजिए ना। मेरा बेटा रोते हुए इस घर से गया है तुम लोगों की वजह से। मैं देखती हूँ कि अब ये लड़की यहाँ कैसे रहती है और ये हजरत यहाँ कैसे फेरे लगाते हैं। नेहा, तुम सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। चलो। नहीं रामेश, रामेश रामेश ये आपके साथ कैसे जा सकती है? ये ठीक नहीं है। वादा करता हूँ उसको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये उसकी चाचा का घर है, ये वहाँ वैसे ही खुश और मुतमईन रहेगी जैसे अपने घर में रहती थी। नेहा चलो। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। हेलो ज़रबाब, ज़रबाब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हाँ बोलो इल्मा, सुन रहा हूँ। ज़रबाब आप प्लीज़ अम्मी जी को फ़ोन करें, उनसे कहें कि वो नेहा को रोक ले। वो रामेश के साथ मैं उसे नहीं भेजना चाहती। ठीक है वो बहुत अच्छे इंसान है, हमारे पापा के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोगों के होते हुए उसका वहाँ रहना तो नहीं बनता ना। ज़रबाब मैं उसकी बहन हूँ, आप बहनोई हैं उसके। खुदा ना खास्ता नेहा लवारिस तो नहीं है ना। आप प्लीज उसे रोक ले। मैं सीमा को कहूंगी, वो आकर ले जाएगी नेहा को। देखो इल्मा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नेहा को रामेश साहब के साथ उनके घर भेज दो। अम्मी इस वक्त बहुत गुस्से में है। मेरा नहीं ख्याल कि अम्मी से किसी की भी बात मानेंगी वो। इस वक्त उनको किसी भी बात पे कन्विंस करने का मतलब है कि हम अपनी बेइज्जती करवा लें। ज़रबाब, नेहा का हमारे घर से इस तरह से जाना, क्या इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है? कोई अपनों को इस तरह से दरबदर करता है क्या? वो मेरी छोटी बहन है, मेरी जान है उसमें। मेरा भाई भी तो घर छोड़ के चला गया था, मैं उसे रोक सका क्या?
नेहा घर छोड़ने के बाद दरबदर नहीं होगी। बहुत बड़ा घर है उनका, रामेश साहब उसका बहुत ख्याल रखेंगे। देखो, उसे जाने दो यहां से, इसी में बेहतरी है, घर का माहौल अच्छा रहेगा। इल्मान, तुम जब कहोगी मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा यार। इस तरह जबरदस्ती करेंगे तो घर का माहौल खराब होगा। अच्छा, अब मैं फोन रख रहा हूं, बाय। मेरा बेटा रोते हुए इस घर से गया है तुम लोगों की वजह से। मैं देखती हूँ कि अब ये लड़की यहाँ कैसे रहती है और ये हजरत यहाँ कैसे पहरे लगाते हैं। मुझे माफ कर दो नेहा, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। क्या आप बस अपना ख्याल रखिएगा। Thank you.